नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे शिव पुराण की इस दिव्य श्रृंखला में, जहां हर कथा केवल एक कहानी नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला सत्य है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा के अहंकार का अंत किया और शिव तत्व की महिमा प्रकट हुई। आज हम शिव पुराण की एक ऐसी कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां प्रेम, त्याग, परीक्षा और तपस्या एक साथ साकार होते हैं। ये कथा है माता सती के जन्म और उनके भगवान शिव से विवाह की। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव केवल वैराग्य के प्रतीक नहीं हैं, वे प्रेम की सर्वोच्च अवस्था भी हैं। माता सती का जन्म केवल एक राजकुमारी के रूप में नहीं हुआ था, बल्कि वे स्वयं आदिशक्ति थीं, जिन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए देह धारण की। ये कथा हमें बताती है कि जब आत्मा अपने परम सत्य को पहचान लेती है, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। सती और शिव का मिलन कोई साधारण विवाह नहीं था, ये चेतना और ऊर्जा का संगम था, तप और समर्पण की पराकाष्ठा थी। आज की ये कथा हमें ये समझाएगी कि सच्चा प्रेम अधिकार नहीं मांगता, बल्कि स्वयं को अर्पित कर देता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये कथा केवल सुनी नहीं जाती, इसे अनुभव किया जाता है। हर हर महादेव। शिव पुराण के अनुसार ये कथा उस समय की है जब सृष्टि बाहरी रूप से संतुलित दिखती थी, किंतु भीतर ही भीतर चेतना और अहंकार के बीच एक सूक्ष्म संघर्ष चल रहा था। भगवान शिव कैलाश पर समाधि में लीन थे। वे न सृष्टि से दूर थे, न सृष्टि में बंधे हुए। उनका स्वरूप वैराग्य का था, किंतु वो वैराग्य पलायन नहीं, पूर्णता का संकेत था। शिव जानते थे कि जब तक शक्ति स्वयं उन्हें न पुकारे, तब तक सृष्टि की लीला अधूरी ही रहेगी। उसी काल में दक्ष प्रजापति का नाम पूरे ब्रह्मांड में सम्मान के साथ लिया जाता था। वे ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, सृष्टि विस्तार के महान कर्ता और यज्ञों के अधिपति। उनके पास पद था, प्रतिष्ठा थी, वैदिक ज्ञान था, किंतु शिव पुराण स्पष्ट संकेत देता है कि जहां पद और ज्ञान के साथ विनम्रता ना हो, वहां अहंकार धीरे धीरे जन्म ले लेता है। दक्ष के भीतर भी ये भाव पनप चुका था कि वे देवताओं में श्रेष्ठ हैं और उनका स्थान सर्वोच्च है। दक्ष प्रजापति की पत्नी थी देवी प्रसूति, जो अत्यंत सौम्य, धर्मपरायण और शिव भक्त थीं। प्रसूति का हृदय शिव में पूर्णतः समर्पित था। वे जानती थीं कि शिव ही अंतिम सत्य हैं, वही चेतना है, वही आधार है। प्रसूति के गर्भ से अनेक कन्याएं उत्पन्न हुईं, जो आगे चलकर सृष्टि की विभिन्न शक्तियों का रूप बनी। किंतु उनमें से एक कन्या विशेष थी, जिसका जन्म केवल एक देह के रूप में नहीं, बल्कि एक उद्देश्य के साथ हुआ था। शिव पुराण कहता है कि वो कन्या स्वयं आदिशक्ति थी, वही शक्ति जो सृष्टि से पहले भी थी और सृष्टि के बाद भी रहेगी। उन्होंने देह इसलिए धारण की क्योंकि शिव तत्व को साकार लीला में बांधने के लिए शक्ति का पृथ्वी पर अवतरण आवश्यक था। उस कन्या का नाम रखा गया सती। सती का जन्म सामान्य बालिका की तरह नहीं हुआ। जन्म से ही उनके भीतर एक गहन शांति, गंभीरता और दिव्यता थी। बाल्यावस्था में भी वे साधारण खेलों में रुचि नहीं लेती थीं। उनका मन बार बार एक ही नाम में स्थिर हो जाता, शिव। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं सुना था कि शिव कौन है, फिर भी उनके अंतर्मन में शिव की छवि स्वयं प्रकट होती रहती थी। ये स्मृति थी पूर्व जन्म की, शाश्वत संबंध की। दक्ष प्रजापति को ये बात स्वीकार नहीं थी। उनके लिए शिव एक योगी मात्र थे, न वस्त्र, न राजसी आभूषण, न सामाजिक मर्यादा। दक्ष का दृष्टिकोण बाहरी था, जबकि शिव का स्वरूप आंतरिक। यहीं से विरोध की रेखा खिंचनी शुरू होती है। दक्ष शिव को तुच्छ समझते थे और यही उनका सबसे बड़ा अज्ञान था। जैसे जैसे सती बड़ी हुईं, उनका शिव के प्रति समर्पण और गहरा होता गया। वे हर यज्ञ, हर पूजा, हर संकल्प में शिव का स्मरण करती थीं। कई बार उन्होंने अपने पिता से शिव के विषय में प्रश्न किए, किंतु दक्ष हर बार या तो विषय बदल देते या शिव का उपहास करते। ये सब सती के हृदय को पीड़ा देता था, किंतु उन्होंने कभी अपने पिता के प्रति द्वेष नहीं रखा। एक दिन सती ने स्पष्ट रूप से अपने माता पिता के समक्ष कहा कि वे भगवान शिव को ही अपना पति मानती हैं। ये सुनते ही दक्ष का क्रोध जाग उठा। उनके लिए ये केवल व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर आघात था।
वे बोले कि एक राजा की पुत्री कैसे एक वैरागी शमशानवासी योगी से विवाह कर सकती है। उन्होंने सती को समझाने का प्रयास किया, डराया, यहाँ तक कि क्रोध भी किया, किंतु सती का मन अडिग था। शिव पुराण कहता है कि जहां आत्मा अपने सत्य को पहचान ले, वहां संसार के सारे तर्क व्यर्थ हो जाते हैं। सती ने शांत स्वर में कहा कि शिव कोई साधारण योगी नहीं है, वे स्वयं परम सत्य हैं। वे न किसी पद के मोहताज हैं, न किसी सम्मान के। उनका अस्तित्व ही ब्रह्मांड का आधार है। समय बीतता गया। उधर कैलाश पर भगवान शिव को ये सब ज्ञात था। वे सर्वज्ञ थे, किंतु उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि शिव जानते थे कि शक्ति को स्वयं अपना मार्ग चुनना होता है। प्रेम तभी पूर्ण होता है जब उसमें स्वतंत्रता हो। शिव ने कभी सती को बुलाया नहीं, कभी संकेत नहीं दिया। ये परीक्षा थी सती की तपस्या की, उनके संकल्प की। सती ने कठोर तप आरंभ किया। उन्होंने भोजन त्यागा, आराम छोड़ा और केवल शिव का ध्यान किया। उनका शरीर क्षीण होता गया, किंतु चेतना और प्रखर होती गई। देवताओं ने देखा कि एक साधारण देह में कितनी विराट शक्ति समाहित हो सकती है। स्वयं ब्रह्मा और विष्णु ने भी सती की तपस्या की प्रशंसा की। अंततः वो क्षण आया जब भगवान शिव प्रकट हुए, न पूर्ण साकार रूप में, न पूर्ण निराकार, बल्कि चेतना के रूप में। उन्होंने सती से पूछा कि वे क्या चाहती हैं। सती ने बिना किसी हिचक के कहा कि वे शिव को ही पति रूप में चाहती हैं। किसी लोक, किसी वैभव, किसी वरदान की कामना नहीं है। शिव ने सती की ओर देखा। वो दृष्टि करुणा से भरी थी, प्रेम से नहीं, क्योंकि शिव का प्रेम आसक्ति नहीं, स्वीकृति है। उन्होंने कहा कि ये मार्ग कठिन होगा, समाज विरोध करेगा, पिता विरोध करेंगे, पीड़ा मिलेगी। सती ने उत्तर दिया कि जहां शिव हैं, वहां पीड़ा भी प्रसाद है। शिव पुराण के अनुसार ये केवल विवाह की कथा नहीं, बल्कि चेतना और शक्ति के पुनर्मिलन की शुरुआत है। सती का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि वे केवल पत्नी बने, बल्कि इसलिए हुआ था कि संसार को ये समझा सके कि सच्चा प्रेम सामाजिक स्वीकृति से नहीं, आत्मिक सत्य से जन्म लेता है। शिव पुराण के अनुसार जब माता सती का संकल्प पूर्ण रूप से स्थापित हो गया और उनका हृदय शिव तत्व में पूर्णतः स्थिर हो गया, तब स्वयं सृष्टि ने इस मिलन की तैयारी आरंभ कर दी। ये कोई साधारण विवाह नहीं था, बल्कि वो क्षण था जब चेतना और शक्ति, जो सृष्टि के प्रारंभ से ही एक दूसरे से अलग होकर लीला कर रहे थे, पुनः एक होने वाले थे। भगवान शिव अब कैलाश पर मौन नहीं थे। उन्होंने सती के तप और सत्य को स्वीकार कर लिया था। दूसरी ओर दक्ष प्रजापति के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वे जानते थे कि सती अपने निर्णय से पीछे हटने वाली नहीं है। फिर भी उनका अहंकार उन्हें यह स्वीकार करने से रोक रहा था कि उनकी पुत्री एक ऐसे योगी से विवाह करे जिसे वे स्वयं तुच्छ मानते थे। दक्ष के लिए शिव का स्वरूप सामाजिक मर्यादाओं से परे था और यही बात उन्हें सबसे अधिक चुभती थी। शिव पुराण यहाँ स्पष्ट करता है कि जब मनुष्य सत्य को अपनी शर्तों पर समझना चाहता है, तब वही सत्य उसे सबसे अधिक पीड़ा देता है। सती ने अपने पिता से अंतिम बार निवेदन किया। उन्होंने कहा कि शिव केवल उनके पति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। वे किसी सिंहासन या यज्ञ की आवश्यकता नहीं रखते। दक्ष ने ये सब सुनकर मौन धारण किया, किंतु वो मौन स्वीकार का नहीं, बल्कि अस्वीकृति का था। अंततः सती ने यह समझ लिया कि इस मार्ग पर उन्हें अकेले ही आगे बढ़ना होगा। शिव पुराण कहता है कि जब आत्मा अपने सत्य के साथ खड़ी हो जाती है, तब सृष्टि स्वयं उसके लिए मार्ग बना देती है। देवताओं ने सती के विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दी। हिमालय को इस विवाह का साक्षी चुना गया, क्योंकि हिमालय स्थिरता, तप और सहनशीलता का प्रतीक था। शिव के लिए किसी राजमहल की आवश्यकता नहीं थी। कैलाश ही उनका धाम था और वहीं ये दिव्य विवाह होना निश्चित हुआ। भगवान शिव ने अपने गणों को विवाह की सूचना दी। वे गण, जिन्हें संसार भयावह कहता है, वास्तव में शिव की चेतना के विविध रूप थे। कोई भस्म लिप्त था, कोई विकृत रूप में था, कोई मौन था, कोई अट्टहास करता हुआ, परंतु वे सभी शिव भक्त थे और यही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। ये बारात किसी सामाजिक दिखावे की नहीं, बल्कि वैराग्य और सत्य की थी। देवताओं में इस विवाह को लेकर अनेक भाव थे। कुछ आनंदित थे, कुछ आश्चर्य में थे और कुछ भयभीत भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि जब शिव और शक्ति एक होते हैं, तब सृष्टि की दिशा बदल जाती है।
ब्रह्मा और विष्णु स्वयं इस विवाह के साक्षी बने। ये संकेत था कि ये मिलन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय था। इस कथा के साथ आज हम एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़े होते हैं जहां शिव और शक्ति का मिलन तो पूर्ण हो चुका है, लेकिन सृष्टि की परीक्षा अभी शेष है। माता सती और भगवान शिव का विवाह हमें ये सिखाता है कि सच्चा प्रेम सुविधा नहीं देखता, वो सत्य देखता है। ये प्रेम समाज की स्वीकृति का मोहताज नहीं होता बल्कि आत्मा की पुकार पर चलता है। शिव ने सती को इसलिए स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे राजकुमारी थीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सत्य में स्थिर थीं। और सती ने शिव को इसलिए नहीं चुना क्योंकि वे देवों के देव थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे पूर्ण थे। ये कथा हमें ये भी समझाती है कि जब अहंकार प्रेम के मार्ग में आता है तो वो केवल संबंधों को नहीं, पूरी सृष्टि के संतुलन को हिला देता है। दक्ष का मौन, उनका विरोध और उनका अहंकार आने वाले समय की आहट है। शिव पुराण की कथा बार बार संकेत देती है कि जो सत्य को अपमानित करता है वो अंततः स्वयं टूट जाता है। कैलाश पर निवास करता ये दंपत्ति हमें ये दिखाता है कि सुख बाहरी वैभव में नहीं बल्कि भीतरी शांति में है। सती ने त्याग को अपनाया, शिव ने करुणा को, और दोनों ने मिलकर सृष्टि को आगे बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन हर दिव्य कथा की तरह यहाँ भी आनंद स्थायी नहीं है, क्योंकि जहाँ अहंकार जीवित रहता है वहाँ परीक्षा निश्चित होती है। आज की कथा यहीं विराम लेती है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये उस घटना से पहले का मौन है जो सृष्टि को झकझोर देने वाली है। इसलिए इस शिव पुराण की यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो केवल कथा नहीं, चेतावनी भी है। हर हर महादेव।